नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने विकास स्टडी जीके पर। आज हम बताने वाले हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके अगले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसी में आपसे पूछ दे, भारत की सबसे लंबी समुद्रीय तट वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुर्तगाल यात्री नुनीज विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे? पुर्तगाल यात्री नुनीज विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे? आपका सही ऑप्शन है मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में। इसी में आपसे पूछ दे कि नुनीज विजयनगर कब आए थे? तो 1540 ईस्वी में आए थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत हुआ? आपका सही ऑप्शन है मंगलोर की संधि। किस संधि द्वारा? मंगलोर की संधि द्वारा। इसी में आपसे पूछ दे, द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। इसी में आपसे पूछ दे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेज के बीच। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? आपका सही ऑप्शन है जोग प्रपात। कहाँ है? जोग प्रपात। इसी में आपसे पूछ दे कि जोग प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 250 मीटर। कितनी है? 250 मीटर। इसी में आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? तो जोग प्रपात। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? तो जोग प्रपात। इसी में आपसे पूछ दे कि जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी। शरावती नदी पर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोक जलप्रपात किस जिले में है? गोक जलप्रपात किस जिले में है? आपका सही ऑप्शन है बेलग्राम। किस जिले में है? बेलग्राम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है मैसूर महल। कौन सा महल? मैसूर महल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसके काल में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुई? किसके शासन काल में भारत में रेल की परिचालन की शुरुआत हुई? आपका सही ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसी में आपसे पूछ दे कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। इसी में आपसे पूछ दे कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से चली थी थाने तक। मुंबई से थाने तक। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एड्स रोग फैलता है? एड्स रोग फैलता है? आपका सही ऑप्शन है शारीरिक संबंध से। इसी में आपसे पूछ दे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए प्रसिद्ध है।
आपका सही ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का के लिए, हरिहर एवं बुक्का के लिए। आपसे इसी में पूछ दे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1346 में, 1346 में। इसी में आपसे पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपका सही ऑप्शन है 1911 में, 1911 में। इसी में आपसे पूछ दे कि दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में किस स्थान पर है? टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित किस स्थान पर है? आपका सही ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका सही जवाब है सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसी में आपसे पूछ दे, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। इसी में आपसे पूछ दे, भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अलुबर्नी में किसके शासनकाल में इतिहास था? अलुबर्नी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? आपका सही जवाब है महमूद गजनी, महमूद गजनी। इसी में आपसे पूछ दे कि अलुबर्नी किस चीज का इतिहासकार था? तो फारसी इतिहासकार था। किस चीज का था? तो फारसी इतिहासकार था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। आपका सही जवाब है खेल प्रशिक्षकों को, खेल प्रशिक्षकों को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गैलीलियो था, गैलीलियो था। आपका सही जवाब है एक खगोलीय, एक खगोलीय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। इसी में आपसे पूछ दे कि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तो चित्तूर जिले में। किस जिले में? चित्तूर जिले में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब है 180 डिग्री देशांतर से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पल्लव राजा की राजधानी थी, पल्लव राजा की राजधानी थी। आपका सही ऑप्शन है कांचीपुरम, कांचीपुरम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अजंता तथा एलोरा के प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता तथा एलोरा के प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? आपका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? आपका सही ऑप्शन है श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसी में आपसे पूछ दे कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की?
तो 1951 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? आपका सही जवाब है होंगसे। होंगसे। इसी में आपसे पूछ दे कि होंगसे को क्या बोलते हैं? तो पीली नदी। क्या बोलते हैं? पीली नदी। इसी में आपसे पूछ दे कि होंगसे को और क्या कहते हैं? तो चीन का शोक नदी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आपका सही ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी में आपसे पूछ दे पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब है 1526 ईस्वी में। इसी में आपसे पूछ दे पानीपत का प्रथम युद्ध में किसका विजय हुआ? तो बाबर का क्या हुआ? विजय हुआ। और इब्राहिम लोदी का क्या हुआ? तो हार हुआ इब्राहिम लोदी का। तो अगले सवाल देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महावीर किस राजघराने में जन्म हुए थे? महावीर किस राजघराने में जन्म हुए थे? आपका सही जवाब है क्षत्रिय। इसी में आपसे पूछ दे कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 1540 ईसा पूर्व में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आपका सही ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में। इसी में आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। इसी में आपसे पूछ दे इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 84 लाख। कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। आज का वीडियो इतना ही तक समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।